के बारे में, यानी प्रमुख तत्वों की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसका ये नेक्स्ट वीडियो होने वाला है जिसमें हम फास्फोरस के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। फास्फोरस का जो प्रतीक चिन्ह है ये होता है पी। ध्यान रखना क्योंकि इंग्लिश में फास्फोरस को ये लिखा जाता है, तो इसलिए इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है ये पी होता है। फास्फोरस की जो खोज की थी ये 1669 में की थी, और जर्मन के हैम्बर्ग के जो वैज्ञानिक थे हेनिंग ब्रांट, नाम ध्यान रखना है, जो फास्फोरस की खोज की थी ये हेनिंग ब्रांट ने की थी, और कब की थी? 1669 में। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15 होता है, यानी ये आवर्त सारणी में 15वें नंबर पर आता है। अब ये परमाणु क्रमांक आ जाए, परमाणु संख्या आ जाए, या एटॉमिक नंबर आ जाए। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 होता है, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 3 15। अब आप ये देखिए इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो अंतिम कक्षा के पी उपकोष में प्रवेश करता है, तो इसलिए फास्फोरस पी ब्लॉक का तत्व होता है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका 3p में प्रवेश करता है। इसके पास कितनी कक्षाएं होती है? 3 कक्षाएं होती हैं। और बात करें इसके वर्ग की, तो फास्फोरस जो है वर्ग 15 का तत्व है, यानी इसके पास 3 कक्षाएं या तीसरा आवर्त का तत्व है, और 15वें वर्ग का तत्व है। फास्फोरस का परमाणु भार 30.97 होता है। ध्यान रखना है इसका जो परमाणु भार होता है 30.97। आपको एग्जाम में आता है तो 31 यूज करना है, किसी भी न्यूमेरिकल में आता है तो 31 यूज करना है पूरा। फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया था, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 15 होता है। अब जिसका जितना परमाणु क्रमांक होता है यानी परमाणु संख्या होती है, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। बात करें इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या की, तो 16 न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस करना पड़ता है। तो इसका भार कितना है? 31 है, और परमाणु क्रमांक कितना है? 15 है, तो 31 में से 15 जाएगा तो 16 बचेगा। फास्फोरस का जो क्वथनांक होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट, ये 280.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बात करें फास्फोरस के गलनांक की यानी मेल्टिंग पॉइंट की, तो ये 44.15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्वथनांक 280.5 और गलनांक 44.15 डिग्री सेल्सियस। फास्फोरस कितने प्रकार के होते हैं? 3, यूँ कह सकते हैं इसके 3 अपर रूप होते हैं। तो पहला होता है श्वेत या सफ़ेद फास्फोरस, ध्यान रखना है, जिसे व्हाइट फास्फोरस कहते हैं। तो श्वेत फास्फोरस को वायु में खुला छोड़ने पर ही कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है, इसलिए इसे पीला फास्फोरस भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं आपको सफ़ेद ना देकर पीला दे दिया जाएगा, तो पीला भी यही होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको वायु में खुला छोड़ दे तो पीला पड़ जाता है। श्वेत फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है, अर्थात इसमें 4 परमाणु होते हैं जो आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? चतुष्फलक। इसलिए अगर आपसे फास्फोरस की श्वेत फास्फोरस की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर अगर पूछा जाता है तो वो कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। श्वेत फास्फोरस को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो मोम होता है ना, मोम जैसा मुलायम होता है, और जो मोम जैसा होता है उसको चाकू से काटा जा सकता है, तो इसको चाकू से काटा जा सकता है। श्वेत फास्फोरस सभी अपर रूपों में सबसे अधिक क्रियाशील होने के कारण कम स्थायी होता है, क्योंकि जो जितना अधिक क्रियाशील होगा वो उतना कम स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि आसानी से किसी से भी क्रिया कर लेता है, तो इसलिए स्टेबल नहीं होता है। इसमें बंध कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है, इसलिए इसका जो कोणीय तनाव होता है वो क्या होता है? अधिक होता है। तो बंध कोण पूछा जा सकता है श्वेत फास्फोरस में कितना होता है? 60 डिग्री होता है, और कोणीय तनाव इसी कारण क्या होता है? इसका अधिक होता है। अब है लाल फास्फोरस यानी कि रेड फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस को 573 केल्विन पर अक्रिय वातावरण में कई दिनों तक गर्म करने पर लाल फास्फोरस प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, हमारे पास जो सफ़ेद फास्फोरस था, अगर उसको हम 573 केल्विन पर, वातावरण कैसा हो? अक्रिय, वहाँ पर कोई भी क्रियाशील गैस ना हो, और उसमें कई दिनों तक अगर श्वेत फास्फोरस को गर्म किया जाए तो लाल फास्फोरस जो है प्राप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है? लोहे जैसी धूसर चमक होती है, मतलब जैसे लोहा होता है हल्का लाल, वैसी इसमें चमक होती है। यह कैसा होता है? गंधहीन होता है, और ये अविशेला होता है। ध्यान रखना, सफ़ेद फास्फोरस विषैला होता है, ये अविशेला होता है। यह श्वेत फास्फोरस की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है, क्योंकि जो सफ़ेद फास्फोरस है वो सारे फास्फोरस के जितने भी अपर रूप है सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए वो सबसे कम स्थायी होता है। ये सफ़ेद फास्फोरस की अपेक्षा में कम क्रियाशील होता है। यह बहुलकी होता है, अर्थात इसमें क्या होता है? P4 की कड़ियाँ जुड़ी होती हैं। मतलब रहता तो सफ़ेद फास्फोरस भी P4 के रूप में, इसलिए वो चतुष्फलकीय होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? फास्फोरस की इस तरह से जो है कड़ियाँ जुड़ी होती हैं ऐसे करके, तो क्या होता है? बहुलकी होता है, क्योंकि इसमें कई सारी इसकी कड़ी जो है चेन जो है जुड़ी होती है। नेक्स्ट है काला फास्फोरस। अब देखिए काले फास्फोरस ना 2 प्रकार के होते हैं। काला फास्फोरस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का।
लाल फास्फोरस को 803 केल्विन पर बंद नली में गर्म करने पर अल्फा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, काले फास्फोरस दो प्रकार के होते हैं, एक अल्फा प्रकार और एक बीटा प्रकार। तो अल्फा प्रकार का अगर आपको फास्फोरस निकालना है, यानी कि प्राप्त करना है, तो इसको लाल फास्फोरस को 803 केल्विन पर लाल फास्फोरस को बंद नली में गर्म करेंगे तो अल्फा काला फास्फोरस प्राप्त हो जाता है। अल्फा काले फास्फोरस को ऊर्ध्वपातित किया जा सकता है। मतलब ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि ठोस अवस्था में, यानी ठोस अवस्था से सीधा क्या है, गैस में बदल जाता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, तो इसको ऊर्ध्वपातित किया जा सकता है। अल्फा काले फास्फोरस ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, मतलब इनको ऊर्ध्वपातित किया जा सकता है लेकिन ये ऑक्सीकृत नहीं होते हैं। श्वेत फास्फोरस को 473 केल्विन पर उच्च दाब पर गर्म करने पर वीटा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। तो अल्फा को आपको लाल को गर्म करना होगा 803 केल्विन पर बंद नली में, तो अल्फा काला प्राप्त होगा, और सफ़ेद फास्फोरस को 473 पर उच्च दाब पर गर्म करने पर बीटा काला फास्फोरस प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हमने फास्फोरस और उसके प्रकार को इसमें डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।